स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं के अंदर मंत्री का बयान आया कि कोटा से हमारा मामला अलग है, पहले कोटाओं में प्रसूताओं की मौत और उसके बाद बीकानेर के अंदर जिस तरह प्रसूताओं का लापरवाही जहाँ नज़र आई, उनके इलाज के अंदर बहुत सी प्रसूताएँ बेसुध हालत के अंदर है और इसके अंदर कि इनकी किडनी फेल हो गई। और ये प्रदेश के अंदर जब हो रहा है, जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर, दिल्ली में सरकार, स्टेट में सरकार, और ये स्वास्थ्य मंत्री वही है जब एसएमएस अस्पताल के अंदर जब आग लगी थी तब ये पूरी रात इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ये और कहा कि यार मैं देर से सोया था इसलिए मैंने 11 बजे तक देखा नहीं क्या स्थिति है। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को रखना और इनके आपसी जो कलह हैं परिवार के अंदर, वो भी 1-2 दिन के अंदर बातें सारी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रखना एक तरीके से, फिर ये सरकार का इसी तरह का रवैया होगा। एक से एक इनके मंत्री जो फेल नज़र आ रहे हैं, आप बताएं। गजेंद्र सिंह खीमसर जो सबसे ज़्यादा फेल है, अपनी होटल उद्योग और खुद के काम का उसे किसी की चिंता नहीं। वो दिल्ली नेट पे मंत्री बने, उनको पता हमें तो हमारा समय पास करना, तीसरी बार मंत्री बन गए और एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करना, क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करना। कोटा जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी आती है, ओम बिरला जी कोटा से आते हैं, और गजेंद्र खीमसर जो जिनके हाथ में ये इतना बड़ा चिकित्सा विभाग है, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं और सबसे बड़ी बात उनको कोई जानकारी नहीं है इस विभाग के अंदर। न वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और न किसी की जानकारी। जो राजा महाराजे हैं तो राजा महाराजे खुद का बिजनेस है और खुद का काम करेंगे, उन्हें क्या करना आम जनता किस तकलीफ के दौर से गुजर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी घटनाएं हो गई, कोटा के अंदर हो गई, बीकानेर के अंदर हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह का गड़बड़ जाल, भारी भ्रष्टाचार, चिकित्सा विभाग के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। आप देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो के विश्नोई का नाम एसओजी के अंदर आया था उस समय, एसआई भर्ती के अंदर। आपका जो कन्हैयालाल चौधरी, जिन्होंने सारे वरिष्ठ अफसरों को संरक्षण दे रहे और ये बोला कि मैं इनको अगर नहीं लगूंगा विभाग खाली हो जाएगा, और अपने रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों अरबों का काम और जेजेएम घोटाले, खाली मैं जो सीखता आपने जांच करी। लेकिन अब जो घोटाला हो रहा है पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, उसका क्या है? यूडीएच मंत्री, जहाँ सबसे ज़्यादा लैंड फॉर लैंड है, जो कांग्रेस सरकार के समय चला था कि ज़मीन के बदले ज़मीन, अगर आपने फागी के अंदर या आपने दे दी निवाई में ज़मीन सरकार को, उसके बदले आपको 1 लाख रुपए गज की ज़मीन यहाँ की, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आया था। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मुद्दा बनाया कि लैंड फॉर लैंड के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ। तो मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार है प्रमोद शर्मा और सारे 3 केस दर्ज हो गए। एक मामला सीबीआई को भेज दो राजस्थान की सरकार, तो हम मान जाएंगे। रीत की पुरानी बात करें, एसआई भर्ती की बात करें, कांग्रेस के जो लोग थे आज वो पीसी करके आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे, और बीजेपी के नेता जब विपक्ष में होते तो कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, और जो सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके सबसे जो करीबी मंत्री हैं सीएम के, जोगाराम पटेल, जिसने अपने बेटे को डबल एजी बना दिया। लूनी के अंदर जमीनों का भारी कारोबार, जमीनों के कब्जे, ये काम जोगाराम जी कर रहे हैं। आप ये जो पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे, गृह राज्य मंत्री के दामाद सीबीआई से भाग रहे हैं। ये आधा दर्जन मंत्रियों की स्थिति आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री जी का साला, जिसको हाईकोर्ट ने लीड नहीं दी, और तो इनाम घोषित कर रहे हैं चाहे जहाँ, तो प्रमोद को अगर ये चाहे तो पकड़ नहीं सकते, या फिर ये बता दे प्रेस के सामने आके कि प्रमोद उनका साला नहीं। ये मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, अगर प्रमोद आपका साला नहीं है तो बता दो, आप चोरी छुपे तो करो, प्रमोद से मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे प्रमोद से आपका पूरा परिवार मुलाकात करता है। तो इसको भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है। भजनलाल जी, लोगों को नैतिकता की नसीहत देने वाले आपके मदन राठौड़ जी, पर्दे के पहले कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए दूसरे लोगों के सामने, ये आपके कल का जो मामला था जिसमें महादेव ऐप से जुड़े मामले में आरोपी उनको स्वागत करा रहा है, चांदी की, सोने की ज्वेल वो ले रहे हैं गिफ्ट आइटम, जबकि मोदी कह रहे हैं ये मत करो। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक 40% की स्टिंग में पकड़ा जाता, 40% पैसे लेते हुए, और वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का
स्टिंग था। और इनके अलावा 3 विधायक, जिसमें कांग्रेस पार्टी का है, एक निर्दलीय भारतीय आदिवासी पार्टी का, क्योंकि बीएपी का विधायक था, आदिवासी पार्टी है, तो उसको जेल में डाल दिया और इनके खिलाफ ऐसी भी कोई कार्रवाई नहीं की।